नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप। खबर यूपी के बलिया जनपद के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का बड़ा बयान, योगी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी सरकार की विफलता के चलते मैंने बीजेपी छोड़ा। सीएम योगी ने पहले बीएसपी विधायक उमाशंकर की फॉर्म को ब्लैकलिस्ट में किया। मामला मैनेज होने के बाद उमाशंकर सिंह की फॉर्म को 3 करोड़ का ठेका दे दिया। सपा मुझे टिकट ना भी दे तो मैं सपा के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। फ्री राशन आदि बांटकर बीजेपी सरकार चुनाव जीतना चाहती है। फ्री राशन बांटकर लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने कोविड दौर में मंदिर बंद कर लोगों को शराब पिलाई। सरकारी राशन कार्ड पर लोगों को फ्री शराब देनी चाहिए। सभी सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर पद खाली है। बेरोजगारी दूर करने के बजाय सरकार युवाओं को निकम्मा बनाने में जुटी हुई है। लोगों को मूलभूत समस्याओं को दूर करने के बीजेपी सरकार विफल है। जनता को मूल सुविधाएं देने के लिए बीजेपी सरकार विफल है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर मैं सपा में शामिल हूं। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह पूर्व विधायक बीजेपी। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। जी, आप भाजपा छोड़कर अभी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। क्या वजह रही कि आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा आपको? कई वजह थी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य राज्य सरकार के फेल से भी है, किसान और बेरोजगारों से किए हुए वादे से मुकरना भी है, झूठी मार्केटिंग करना और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक रसना से जो हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी ने ब्लैक लिस्टेड किया, उनकी फर्म को, और ब्लैक लिस्टेड करने के उपरांत साल भर में ही ग्रीन लिस्टेड किया और फैजाबाद बाईपास से लेकर गोरखपुर और महाराजगंज तक 3000 करोड़ का काम दिया उन्होंने। तो जो काम दिया इससे पहले तो उनसे बड़ा खटपट रहती थी, लेकिन क्या वजह रही कि थे उस समय रसना में आए थे नाथ बाबा के मंदिर पर योगी जी का कार्यक्रम था तो उनका मंच उखड़वा कर उन्होंने फेंकवा दिया था। ऐसा मैं सुना था, मैं गया नहीं था। मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से योगी जी ने इनके फर्म को काली सूची में डाली और इन्होंने फिर योगी जी को मैनेज किया। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ कि आखिर योगी जी को कैसे मैनेज किए, और योगी जी इतना खुश हो गए कि 3000 करोड़ का काम दे दिए। योगी जी ने इतना ही नहीं किया, हम कार्यकर्ता के लिए 302 में ट्रायल पर हैं हम लोग। जिला मंत्री भाजपा का मारा गया था, ओबीसी का, उसके मुकदमे को बदल दिया पुलिस ने, तो हमने प्रदर्शन कराया नगरा थाने पर। उसमें पुलिस ने फायरिंग कर दी, 2 कार्यकर्ता मेरे मरे, 24 लोगों को गोली लगी, कई 100 लोगों को लाठी डंडे लगे, और हम ही लोगों को 302 का मुलजिम बनाकर 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजमगढ़ में हम लोग लगभग 3 महीना जेल में रहे। आज भी हम लोग एमएलए एमपी कोर्ट में उस मुकदमे में ट्रायल में है। 2004 से लेकर 18 मार्च की कहीं से टिकट देते हैं बलिया की किसी विधानसभा से, कहाँ तो कितने खड़े होंगे उनके वादों पे? वो मुझे टिकट दें या न दें, मैं उनके साथ खड़ा ही मिलूंगा, ये मेरी सोच है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं बीजेपी में भी था तो कहीं दूसरे तरफ नहीं देखा। मैं 43 साल से विद्यार्थी परिषद टू बीजेपी हूँ। मैंने पार्टी के लिए प्रखर काम किया। आक्रामक हमला विपक्ष पर करता था, और विपक्ष में हूँ तो सत्तारूढ़ दल पर करता था। कोई मरोबत नहीं, इंसाफ के लिए मेरी ज़िंदगी सस्ती थी। उसी ताकत के साथ मैं अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा मिलूँगा। टिकट देना और नहीं देना उनका विषय है, लेकिन मैं ज़िंदगी को उनके लिए हर नैतिक सवाल पर
एक कदम आगे बढ़कर मिलूंगा। अभी योगी जी गरीबों को राशन बांट रहे हैं, उनको दाल तेल तमाम तरह के लुभावने कार्य किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आन क दही आन क घी चापा चापा बाबा जी, ये जनता का धन है, किसान का अनाज है, हाथ में पावर आ गया है, देश को अकर्मण्य बना रहे हैं। इससे अकर्मण्य बना रहे हैं उन मेहनतकश लोगों को। 21% आदमी प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीबी रेखा से नीचे है, और 85% आदमी को आप मुफ्त का महीने में 2 बार खाद्यान्न दे रहे हैं। किसी के लड़के को कोई दोनों टाइम भोजन करके स्कूल न भेजे तो वो तो बेकार कर दिया ना। तो एक मेहनत कश को काम करने की जगह पर, नौकरी रोजगार देने की जगह पर बेरोजगार बनाकर भोजन देना, उसे अकर्मण्य बनाना, उस खानदान को खत्म कर देना है। किस लिए? जोगी जी को फिर मुख्यमंत्री बना दे। एक संत को इतनी आसक्ति क्यों है कुर्सी से? तो उसको दाल भी दूंगा, उसको तेल भी दूंगा, उसको चीनी भी दूंगा, उसको मसाला भी दूंगा। अब यही नहीं कहे कि सिल लोढ़ा पर मसाला पीस कर दूंगा। तो अगर इतना दे रहे हैं तो धन्यवाद है आपको, आपकी सोच को। लेकिन एक काम और आप कर देते, आप शिव जी और माँ विंध्यवासिनी और विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान के मंदिरों को और मस्जिदों को बंद करके आपने दारू पिलाया इस प्रदेश को। भगवान को बंद रखे, हर धर्म के देव स्थानों को बंद रखा आपने, लेकिन दारू पिलाया आपने। और तो और 2200 दुकानें इस साल अधिक खोल दिए। 32,000 करोड़ रुपया नवंबर तक कमाया इन्होंने शराब से। अभी 31 मार्च तक कमाना है। इसके साथ एक काम और कर देते, जो शराब पिला रहे हैं वो प्रति यूनिट 1 लीटर शराब भी दे देते दोनों बार, तो एक आदमी को 2 लीटर शराब मिल जाती, तब उसकी जिंदगी चंगा हो जाती, वो शान से जी सकता था। इस सरकार की महान कृपा से। तो क्या राशन में भी शराब दिया जाए? राशन में भी शराब दिया जाए, तभी इस सरकार की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि लक्ष्य क्या है? जनता को बर्बाद करके वोट लेना, बेरोजगार को आत्महत्या तक पहुंचा करके उसको ऐसा मजबूर कर देना कि मेरा जिंदाबाद बोले ही। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मैं बलिया जिले का हूं, 5 साल सरकार चल चुकी, एक जनरल सर्जन रसड़ा में नहीं है जो किसी के फोड़े का ऑपरेशन कर सके। बलिया जिला अस्पताल पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कार्डियो का डॉक्टर नहीं है, एक सर्जन नहीं है हार्ट का, न्यूरो का। हम लोग 200 से ऊपर लोग आकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे 2 बरस पहले। उन्होंने 3 महीना का टाइम लिया और 3 महीना बीता नहीं, और हम ये मांग करते रह गए। आपको पता है, पत्रक देते रह गए, लड़ते रह गए, लेकिन सरकार ने डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया। तो जो बुनियादी समस्या है उस पर ही ढक्कन लगा दिए हैं। जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल है और जो माध्यमिक बोर्ड के स्कूल हैं, वहाँ पढ़ाई के नाम पर दाखिला होता है। पढ़ाई कहाँ होती है? कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ चली गई। और यूपी बोर्ड का बैठना उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार के बाद दूसरा गरीब राज्य घोषित होना हो। आप कहते हो कि विकास के कोई काम बता दीजिए। आप बलिया के हैं, बलिया में बता दीजिए क्या काम है। एक काम बताइए जो 100 करोड़ का हो, एक काम। अभी तो मंत्री जी लोगों का कहना है कि 5 लाख हम लोग नौकरी दे चुके हैं बच्चों को। अब देखिए, अगर मनरेगा मजदूर जो मनमोहन सिंह जी ने प्लान किया उसको नौकरी में गिन रहे हैं, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, आपकी रणनीति को और आपकी सोच शक्ति को। हर विभाग में तो ताले लटके हुए हैं। आप बैंक में जाइए, कई कर्मचारी हैं। आप माध्यमिक शिक्षा में जाइए, कई कर्मचारी